बेटी खाना खाते खाते टेबल घुमा रही थी, तभी उसके मामा ने तुरंत उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर बेंजामिन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। पत्नी भागती हुई आई और समझाने लगी कि उसका भाई ज्यादा पी गया था और बेंजामिन से कहा कि वो बात को दिल पर ना ले। लेकिन बेंजामिन ने ना बहसी ना कोई तमाशा किया। वो चुपचाप अपनी बेटी को उठाकर ठंडे मन से वहाँ से चला गया। उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस मामा के पूरे परिवार को बर्बाद करना, और वही उस थप्पड़ की कीमत होगी। बेटी को सुलाने के बाद पति ने अचानक बेंजामिन को मैसेज किया, कहने लगी कि उसका भाई घर पर हंगामा कर रहा है और अगले दिन बेटी को लेकर आकर माफी मांगने को कहा। ये पढ़कर बेंजामिन हल्का सा ठंडा हंसा, फिर सीधे अपने वकील को कॉल किया। उससे कहा कि मामा की कंपनी में लगाया गया $2 लाख का निवेश तुरंत वापस निकाल लिया जाए और साथ ही तलाक के कागज भी तैयार किए जाए। अगली सुबह पत्नी घर लौटी, लेकिन उसने सबसे पहले बेटी के बारे में पूछने के बजाय ये सवाल किया कि बेंजामिन माफी मांगने क्यों नहीं गया। बेंजामिन ने उसे नजरअंदाज किया और शांतिपूर्वक बिलों का एक ढेर निकाल कर कहा कि सालों में उसने $4,50,000 खर्च किए और बदले में उसी बेटी को थप्पड़ मिला। ये सुनते ही पत्नी टूट गई। उसने कहा कि सब अपने ही हैं, फिर भी बेंजामिन हिसाब किताब कर रहा है। उसके माता पिता ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला है और बेंजामिन ज्यादा कमाता है तो मदद करना उसका फर्ज है। अब बेंजामिन ने बहस करना बेकार समझा और सीधे उसे घर छोड़ने को कह दिया। तभी उसकी सेक्रेटरी का फोन आया, पूछ रही थी कि क्या वाकई मामा की कंपनी से निवेश निकालना कंफर्म है। बेंजामिन ने बिना झिझक हाँ कह दी। पत्नी घबराकर फोन छीनने दौड़ी, क्योंकि वही $5 लाख उसके भाई की कंपनी की लाइफलाइन था। अगर बेंजामिन अभी पैसा निकाल लेता तो उसका भाई तुरंत दिवालिया हो जाता। लेकिन बेंजामिन ने ठंडे लहजे में पूछा, उसके भाई के दिवालिया होने से उसे क्या फर्क पड़ता है। ये देखकर कि बेंजामिन ने फैसला कर लिया है, पत्नी मजबूर होकर अपने मायके चली गई। तभी बेटी शोर सुनकर बाहर आई। बेंजामिन ने प्यार से पूछा, अगर मम्मी वापस न आए तो क्या उससे उनकी याद आएगी। बेटी ने बिना सोचे सिर हिला दिया, नहीं। उसने कहा कि जब भी मम्मी घर आती हैं, वो उसे मामा की सेवा करने को मजबूर करती है और पापा जो पॉकेट मनी देते हैं वो भी छीनकर मामा को दे देती है। ये सुनकर बेंजामिन ने मन ही मन फैसला कर लिया। उसने बेटी को ऊपर जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि आगे उसे एक मुश्किल लड़ाई लड़नी थी। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही मिनटों में पत्नी का पूरा परिवार गुस्से में घर आ धमका। वो पूछने लगे कि निवेश क्यों वापस लिया गया, लेकिन बेंजामिन शांत रहा और बोला, ये मेरा पैसा है, जब चाहूँ वापस ले सकता हूँ। बाहरी लोगों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। सास तुरंत चिल्लाने लगी, उससे बेरहम कहने लगी और आरोप लगाया कि वो पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। ससुर ने चेतावनी दी कि दूसरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए और अगर अभी निवेश वापस डाल दे तो रिश्ता बच सकता है। लेकिन बेंजामिन ने बात काटते हुए कहा, कल से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, अब हम परिवार नहीं दुश्मन है। मामा ने भी चेतावनी दी, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, बस एक थप्पड़ ही तो था और मामा का भांजी को डांटना तो नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है। ये सुनकर बेंजामिन का गुस्सा फूट पड़ा, मेरी बेटी को सजा देने का हक किसी को नहीं है। फिर उसने साफ कहा, अब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तलाक ले लूंगा। पत्नी तुरंत घबरा गई, लेकिन सास को लगा वो ब्लफ कर रहा है। उसने धमकी दी, अगर तलाक लिया तो खाली हाथ जाओगे। बेंजामिन बस हंस पड़ा। उसने उधार के कागजों का एक उलिंदा निकाला। सालों में उसने उनके परिवार पर $4,50,000 खर्च किए थे और अब वो कोर्ट में एसेट प्रिजर्वेशन के लिए आवेदन कर चुका था। अगर सब ठीक रहा तो मामा की सारी संपत्ति अब तक फ्रीज हो चुकी होगी। इतना कहते ही मामा के पास बैंक का कॉल आ गया। तभी पूरे परिवार को समझ आ गया, बेंजामिन इस बार सच में सीरियस है। उसी वक्त सेक्रेटरी तलाक के कागज लेकर अंदर आई। अब से बेंजामिन और उसकी पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा।